हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 का जी, जो उसमें कुछ और शेष क्वेश्चन बच गए थे, तो आज हम लोग उसको कवर करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में और बच गया था, बोला गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी इसमें से कौन सी संख्या अगर घटाएंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा, और इस प्रकार घटाने के बाद पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है इसमें। तो हम लोग इसमें कुछ और शेष प्रश्न पिछले वीडियो में कर लिए थे, तो आज हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे है, लिया गया है 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 8712 है, इसका निकालना है वर्गमूल। इसमें से कौन सी संख्या माइनस करेंगे तो ये जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के सबसे पहले पेयर बनाते हैं, 1 और 2 पेयर बन गया हमारा। इसका वर्गमूल निकालेंगे, पहले पेयर में लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे 87 दिया हुआ है, तो 87 को देखिए कि कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्क्वायर करने पे इतना के करीब होता है। तो हम लोग जानते हैं, अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 यानी 100 आ जाएगा। तो ये 87 है, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे कम रहेगा चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इससे कम हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। 100 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 81 कम हो जाएगा कितना बार में, 9 बार में। तो देख सकते हैं यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ प्लस करके 9 लिखते हैं। ये मेथड पुराना हो चुका है। 9 बार में लगाएंगे तो 81, यहाँ माइनस। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। अब माइनस करेंगे इसको, 6 ये कट जाएगा। यहाँ से 12 जब भी उतारा जाता है तो एक पेयर साथ में उतारा जाता है। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 18 यानी 18 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आप देखिए यहाँ पे है 612। यहाँ पे कौन सी संख्या ऐसा रखेंगे कि 612 आ जाएगा, या इससे करीब आएगा या इससे ज़्यादा आएगा। ज़्यादा तो लगाना नहीं है, सिर्फ इसके नज़दीक कोई भी संख्या हो इससे कम उसको लगाना। तो 12 है, तो देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो नहीं हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 3 से गुना करेंगे, 9 और 54। ये ज़्यादा हो जा रहा है, 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 2 बार में हम लोग सॉरी यहाँ पे 612 है, यहाँ पे 549 आया है, यानी ये हो सकता है। तो 4 बार में पहले करके हम लोग देखते हैं। 16 का 6, 72, 1, 73। ये 612 यहाँ से, और यहाँ पे दिया हुआ है 736, यानी ये ज़्यादा हो जा रहा है। 6 बार में क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए 6 बार में नहीं, 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 बार में नहीं लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे, 549। तो यहाँ 3 प्लस करके 3 बार में लगाएं, तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। 3 बार में कितना आया है, 549। ये माइनस करके लिखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा 6, यहाँ 8 और 1। इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, 10, 6, ये कट गया। देखिए इतना हमारा शेष बच गया। इतना क्या हो गया, शेष बच गया। अगर ये संख्या इसमें से माइनस कर लिया जाए तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए। तो हम लोग लिखेंगे, इतना में से, यानी 8712 में से 63 घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो अब पूछा है कि जो घटा देने के बाद जो भी संख्या बचेगा उसका वर्गमूल भी बताइए। तो हम लोग अगर इसमें से पहले घटाते हैं, कितना है 87, 12, इसमें से 63 माइनस करेंगे। ये जो शेष बच जाता है उसी को माइनस किया जाता है। तो माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारा। यहाँ है 10, 6, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 8 हो जाएगा। ये जो संख्या है हमारा रिमेनिंग बचेगा। अब पूछा है कि इसका स्क्वायर, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो यहाँ पे आया हुआ रहता है वही जो यहाँ पे है, इसका अगर पूछा जाए कि इसका वर्गमूल कितना होगा, तो जो यहाँ पे संख्या आया हुआ है उसका वर्गमूल इतना ही होता है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं तो इसको आप वर्गमूल निकाल कर भी देख सकते हैं, इतना ही आएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 1989। सबसे पहले पेयर बनाए 1 2, तो इसके 19 आया है। पहले पेयर में 19 है, तो पहले फर्स्ट पेयर को लगाते हैं हम लोग। तो इसको देखेंगे कि कौन सा ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर में 19 आता है या 19 से कम आता है। तो हम लोग जानते हैं 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग 4 बार में लगाएंगे। 4 चौका 16, यहाँ से 3, यहाँ ऐड करेंगे तो 8, यहाँ से जब भी उतारेंगे एक पेयर साथ में। अब यहाँ पे ऐसे कौन सी संख्या लिखें कि उसी संख्या से फिर गुना करने पे इतना के करीब आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, पहले 4 लेकर देखते हैं। 16, 32 1 33, अभी कम है। 5 लेकर देखते हैं हम लोग। 25 का 5, 40 2 42। 5 ले लिए तो ये ज़्यादा हो गया, तो इसलिए 5 बार में नहीं होगा, 4 बार में होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, यहाँ प्लस का साइन होगा। 4 बार में कितना आया? 336। 336, ये कट गया था, माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है। तो अब हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 ये कट जाएगा, यहाँ 8 यहाँ 8। तो पूछा गया है कौन सी संख्या घटाएंगे, तो हमारा जो रिमेनिंग यानी शेष जो संख्या बच गया वही इसमें से माइनस करेंगे। तो 53 को इतना में से घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, वर्ग संख्या बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको माइनस करते हैं। आप पूछा गया है कि इसमें से अगर माइनस करते हैं वो संख्या, तो माइनस करने के बाद जो संख्या आता है उसका वर्गमूल कितना होगा। तो पहले हम लोग माइनस करते हैं, इतना से 53 को माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। इसमें से माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 9 है और 1 है, इतना आया है। फिर पूछा है कि जो घटाने के बाद ये संख्या इसका वर्गमूल बताइए, क्वेश्चन में कहा। तो इसका वर्गमूल यहाँ पे जो संख्या है वही होता है, तो हम लोग कह सकते हैं इतना बराबर इतना हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिया गया है 2। पहला क्वेश्चन का हम लोग जितना भी प्रश्न थे उसको सोल्व कर लिए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है, उसमें सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में छोटी से छोटी संख्या कितनी जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। यानी कहने का मतलब जो पहले वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें दिया हुआ था कि कितनी घटाई जाए कि वो वर्गमूल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहा है कि कितनी जोड़ा जाए, माने कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी पूर्ण स्क्वायर बन जाएगा, और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले उसी प्रकार से करेंगे हम लोग। पहले वर्गमूल फाइंड करेंगे, जितना रिमेनिंग बचेगा पहले उसके बाद देखते हैं हम। सबसे पहले पेयर लगाएंगे, एक पेयर इसमें बन रहा है, एक पेयर नहीं बन रहा है। तो जो नहीं बन रहा है सबसे पहले उसमें लगाते हैं हम लोग। तो ये 5 है, तो किसके स्क्वायर के करीब में है? 2 के स्क्वायर करीब में है, तो 2 से हम लोग लगा सकते हैं। 2 2 2 दूना का 4, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ 4। जब भी यहाँ से उतारा जाता है तो एक पेयर साथ में, तो यहाँ 27 उतार दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पे 4 है, अब 4 की जगह पे यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखे और इसी वैल्यू से गुना करें कि इसके करीब आ जाएगा। अगर हम लोग 3 रखते हैं और 3 से गुना करते हैं तो 9 और 12, ये ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे 127 है, यहाँ पे 129 आ रहा है, 2 ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको हम लोग नहीं रख सकते हैं, 2 रखेंगे। 2 से अगर करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। तो 2 रखेंगे तो 4 और 4 दूना का 8, इतना आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग।
3 बार में ज़्यादा हो रहा था इसलिए 2 बार में लगाए हैं। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 3 और फिर माइनस करेंगे हम लोग तो 10 बच गया हमारा रिमेनिंग। अब देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज किया जाता है। यहाँ जो हमारा आया 22, अगर ये संख्या नहीं रहता तो 22 का परफेक्ट होता, लेकिन इसमें बोला गया है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए। घटाने का नियम में था कि अगर इसको माइनस कर देते तो आ जाता था, लेकिन जोड़ने में ऐसा नहीं किया जाता है। यहाँ 22 आया है तो 22 पहले 22 लिखेंगे। 22 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कितना होता है, टेबल के अनुसार हम लोग जानते हैं 484 होता है। इसका एक अंक और बढ़ा के लिखेंगे, यानी 22 के बाद क्या आता है 23, तो 23 का हम लोग जानते हैं 529 होता है। तो देखिए अगर स्क्वायर करेंगे तो 529, अब 22 का इतना, तो ये जो संख्या है 527 इससे बड़ा है और 529 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि 22 का स्क्वायर से बड़ा है 527 और 527 से बड़ा है 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर करने पे हमारा इतना संख्या आ जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 527 है, यहाँ पे 529, यानी 23 का स्क्वायर इससे बड़ा है। तो ये संख्या है इसके और इसके बीच में आ रहा है। तो ये इसका स्क्वायर में से ये संख्या हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उतना ही जोड़ने पे हमारा संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जैसे देख सकते हैं, अतः इसका स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 529 होता है। तो 529 में से ये जो संख्या है माइनस करेंगे 527, तो 527 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये 2 संख्या आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 527 में 2 संख्या अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो क्वेश्चन में यही बोला था कि कितना जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पे 527 में 2 जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन जोड़ने के लिए पूछा जाए तो इसी प्रकार से किया जाता है। तो देखिए 2 जोड़ने पर इसमें आप पहले ऐड करते हैं, 527 में 2 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 529। तो हम लोग जानते हैं कि 529 परफेक्ट स्क्वायर होता है 23 का, देख सकते हैं। तो अगर इसका पूछा जाए कि वर्गमूल कितना हो जाएगा, पूछा गया क्वेश्चन में कि जो संख्या प्राप्त हुआ है उसका वर्गमूल बताइए, तो इसका वर्गमूल 23 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर, एक आंसर ये होगा और एक आंसर 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है पहले यहाँ पे देख लेंगे, शेष बच जाएगा तो इस संख्या में एक और संख्या बढ़ाकर उसका लिखेंगे और दोनों के बीच में फिर कंपेयर करेंगे ज़्यादा है कौन कम है। तो देखिए 22 से ये ज़्यादा था स्क्वायर से और 23 के स्क्वायर से कम था। तो जो 23 का स्क्वायर है ये वाला संख्या माइनस करेंगे तो हमारा 2 आया। तो 2 जोड़ने पर ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं, छूट गया था, इसका इतना हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे दिया 1850 यानी 1850 है, इसको फाइंड करना है। कौन सी संख्या इसमें ऐड करेंगे कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सबसे पहले पेयर 1 2 पेयर में बना। अब फर्स्ट पेयर को डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मतलब किस संख्या का स्क्वायर इसके करीब में आएगा। तो 3 3 9 और 4 4 16, 4 का स्क्वायर आता है 16, इसके करीब में है तो 4 से लगाएंगे। अगर 5 से लगाते हैं तो 5 5 25 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 5 से नहीं लगाएंगे, तो 16 लगाएंगे। कम लगाया जाता है, ज़्यादा नहीं। इसको ऐड करेंगे तो 8, इसको माइनस करेंगे तो 2। यहाँ से जब भी उतारेंगे तो एक पेयर साथ में उतारेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 8 है। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू ऐसा रखेंगे कि इसके करीब में आ जाएगा। तो अगर हम लोग 3 रखते हैं और 3 से गुना करते हैं तो 9 और यहाँ पे 18 क्या 24, देख सकते हैं 3 रखे हैं और 3 से गुना किए हैं तो 249 है, यहाँ पे 250, यानी 3 से ये संख्या लग जाएगा। 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो 3 से हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। 3 से लगाने पे कितना आ रहा है 249, यहाँ माइनस का साइन।
तो देख सकते हैं, इसको पहले ऐड करते हैं 6, यहाँ से 8 हो जाएगा हमारा। माइनस करेंगे तो 1, ये कट जाएगा। यहाँ पे 1 आया, 1 शेष बच गया। तो अब हम लोग कंपेयर करते हैं। ये 43 का स्क्वायर है, 43 का स्क्वायर, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। 43 का स्क्वायर से एक संख्या इसमें ज़्यादा है, तो 43 का पहले हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद एक बढ़ा कर लिखेंगे। इसका स्क्वायर पहले करते हैं, देख सकते हैं इधर। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1849। तो अभी बताए हैं कि इतना यहाँ पे जितना आता है उसे 1 बढ़ा कर लेते हैं। तो 43 आया था, 44 लेंगे। अब 44 का स्क्वायर लेंगे पहले, तो 43 का स्क्वायर इतना, 44 का 1 बढ़ाकर हम लोग लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16, 32, 33 का 3, 16 3 19, 44 का स्क्वायर 1936 आ जाएगा। तो अब कंपेयर करते हैं 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर से बड़ा है ये संख्या, कितना बड़ा, 1 बड़ा है। यहाँ 49, इसमें 1 50 है, 1 बड़ा है तो बड़ा करेंगे। फिर हो जाएगा जो 44 का स्क्वायर है इससे बड़ा है, यहाँ पे 1950 है, यहाँ पे 1936 है, तो बड़ा का साइन दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस के स्क्वायर में से ये संख्या माइनस करेंगे, इसके स्क्वायर में से ये संख्या माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्वायर कितना था 1936, माइनस कितना करेंगे ये वाला संख्या। ये माइनस करने पे हमको मालूम चलेगा कि कौन सा संख्या अगर ऐड करेंगे तो वो संख्या हमको पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो इतना ही संख्या आएगा हमारा। इसमें माइनस करने पे 86 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इस संख्या में 86 को ऐड करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 86 को जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जैसे 1850 था, इसमें 86 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1936। आप पूछा है कि ऐड करने के बाद उसका वर्गमूल बताइए, तो कितना का वर्गमूल है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 44 का वर्गमूल है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन तो देख लिए थे, अब हम देखेंगे 3 नंबर और 4 नंबर। तो देखिए सबसे पहले इसको लेते हैं, नंबर को 357 है, पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बनेगा इसमें। तो यहाँ बच गया 3, सबसे पहले 3 में लगाएंगे, किसका स्क्वायर के करीब आ गया संख्या, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 1 का स्क्वायर लगाएंगे, 1 1। यहाँ 2 टाइम्स लिखा जाता है प्लस करके, सॉरी इसको और नीचे से लेते हैं हम लोग। तो 1 यहाँ पे लेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ से जब भी उतारते हैं तो 1 पेयर साथ में, यहाँ इसको ऐड कर लेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा संख्या रखा जाए और उसी से गुना किया जाए कि इसके करीब में संख्या आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग, इतना है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे 200 इतना लाना है तो देखते हैं 8 पहले रख के देखते हैं कितना आता है। तो 64 का 4 6 8 9 16 6 16 6 22 हो जाएगा। अगर 9 रख के देखते हैं फिर तो 81 8 18 तो 26, ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 261 आ जा रहा है, 9 टाइम्स में करते हैं तो
261 आ रहा है, लेकिन हमको 297 चाहिए। तो ज़्यादा वाला कभी नहीं लेते हैं, कम वाला ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वाला नहीं। तो कम वाला हमारा 8 = है, यानी 8 बार में लगाएंगे। यहाँ पर भी 8। अब 8 बार में कितना आएगा? 224। 224 माइनस का साइन। तो देख सकते हैं यहाँ तक 8 बार में 9 बार में ज़्यादा हो गया था, इसलिए 8 बार में लगाए हम लोग। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा 8 8 16 16 और 1 3 हो जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे हम लोग तो 3, यहाँ से भी 3, ये कट जाएगा। तो देखिए हमारा शेष बच गया 33। तो पहले यहाँ पे जो संख्या आया है इसको पहले लिखते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है? इस यहाँ जो संख्या है तो उसका स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो हो जाता है 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। कितना होता है? 324। ये जो संख्या है 357 है, यानी 18 के स्क्वायर से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे जो भी संख्या रहा है उसका एक बढ़ा के लिखा जाता है। यहाँ पे जैसे कि 18 का स्क्वायर है तो 19 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ 30 का रहा था तो 31 करते, 32 का रहा था तो 33 करते, एक बढ़ा के कंपेयर किया जाता है। तो एक बढ़ा के फिर कंपेयर करेंगे, इसका लिखेंगे तो हमारा 361। अगर 19 का स्क्वायर देखा जाए तो 361 हो रहा है, 18 का 324। अब देख सकते हैं ये जो संख्या 357 है, 18 का स्क्वायर से बड़ा है। 357 18 के स्क्वायर से बड़ा है, और जो 19 का स्क्वायर से छोटा है ये संख्या। 18 से बड़ा लेकिन 19 के स्क्वायर से छोटा है। तो हम लोग 19 का स्क्वायर में से ये संख्या घटाएंगे, ये जानने के लिए कि कितना संख्या अभी कम रहा है 19 का स्क्वायर पहुंचने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं 19 का स्क्वायर में से माइनस करेंगे 357। तो 19 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग 361 और 357। तो हमारा हो जाएगा 3 1 4। हमारा 4 बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है। तो जो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि कौन सा संख्या जोड़ेंगे इस संख्या में कि वो परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। तो ये 4 अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखेंगे जोड़े जाने वाले संख्या 4 है। 4 है। 4 अगर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर कितना का बनेगा? देखिए 357 है यहाँ पे हमारा, इसमें 4 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 361। अब पूछा है कि ऐड करने के बाद इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है हमको। तो ज्ञात करेंगे तो कितना का आएगा? 19 का। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हैं कि 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो ये जाके हमारा इतना आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो संख्या आएगा इससे एक बढ़ा के यहाँ पे लेना है कंपेयर करने के लिए। तो देखिए 18 का 324, 19 का 361। और लेकिन जो ये संख्या दिया हुआ है 18 के स्क्वायर से ज़्यादा है और 19 का स्क्वायर से कम। तो इसके बाद वाला कौन सा संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग संख्या बनाएगा? तो 19 वाला बनाएगा। नीचे तो बना नहीं सकता है क्योंकि 19 से ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे 19 लिया गया है। यानी कह सकते हैं कि इसका एक ज़्यादा यहाँ पे लिया जाता है कंपेयर करने के लिए। तो आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2057। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है 2057। पेयर बनाएंगे तो एक 2 पेयर बन रहा है इसका भी निकालते हैं हम उसी प्रकार से जो पहले करते आ रहे हैं हम लोग। तो पहले 20 है, एक पेयर में लगाएंगे। अगर पेयर नहीं रहता है तो जो पेयर बच जाता है उसमें पहले लगाते हैं। जो पेयर बन गया तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर में लगाते हैं। किसके स्क्वायर करीब में आ रही है संख्या? 3 से 9, 4 से 16, 5 से 25। 25 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो 4 से लगाएंगे हम लोग। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ प्लस 4 चौका 16, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा हमारा। यहाँ से जब भी उतारेंगे एक पेयर साथ में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर उसी प्रकार से करेंगे, इसको पहले ऐड कर लेंगे 8। अब 8 के जगह पे ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे गुना करने पे इसके करीब में आ जाए?
5 रखते हैं हम लोग। अब 5 से देखते हैं पहले, तो 25 और 40 और 5, 25 का 5, 40 और 5, सॉरी 40 और 2 42, ये 225 है, ये 425 है, यहाँ 457 है। तो 6 रख के देख लेते हैं एक बार। 6 रखते हैं तो 36 का 6, 3 48 और 3 51। देख सकते हैं ये ज़्यादा हो जा रहा है। 8 6 रखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग को 5 रखना पड़ेगा। ये नहीं लागू होगा, ये लागू होगा, क्योंकि कम लगाया जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो 425 आया था हम लोगों को 5 बार में, 5 बार में लगाए हैं 425। माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा, इसको ऐड करेंगे तो 0, यहाँ पे 9। अब देखिए इसको माइनस करेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 3, यहाँ से कट जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए ये जो संख्या बचा है हमारा, अगर इसमें से नहीं रहता तो पीछे बनता, लेकिन हमको बोला है कि इसके आगे कौन सा जोड़ने पर संख्या हमको बनेगा, तो घटा तो सकते नहीं क्योंकि जोड़ने पे बोला है। तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है इसका पहले लिखेंगे स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर 25 और 20, 45 का स्क्वायर 25 और 20 हो जाएगा। अब यहाँ से एक और बढ़ा के लिखेंगे 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे 6 हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 3 51 के 1 5 हो जाएगा हमारा, 16 5 21 हो जाएगा। 46 का इतना हो जाएगा और 45 का इतना। लेकिन ये जो संख्या है 20 57 45 और 46 के बीच में है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 45 का स्क्वायर से बड़ा है 20 और 57, इससे बड़ा है ये संख्या। यहाँ 20 57, यहाँ 21 16 है, यानी 2116 है। तो देखिए यहाँ पे इसमें से ये संख्या माइनस करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं कि 46 का स्क्वायर में से माइनस करेंगे ये वाला संख्या। ये मालूम करने के लिए कितना उसमें संख्या जोड़ना है, तो इसमें से 20 और 57। तो देखिए इस 46 का स्क्वायर हमारा आया था 2116 माइनस 20 और 57, माइनस करेंगे हम लोग तो 10 और 6 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 10, 5 जाएगा तो 5, यहाँ 0 तो 0, फिर कट जाएगा। ये इतना संख्या हमारा पे बचेगा। तो अगर हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 20 57 में अगर हम लोग इतना ऐड कर देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इतना जोड़ने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो देखिए इसमें अगर ऐड करते हैं हम लोग 20 और 57 है, इसमें इतना हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना संख्या हो जाएगा, इतना बन जाएगा 21 16। अब पूछा है कि जोड़ने के बाद उसका स्क्वायर बताइए, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये कितना का था, 46 का आंसर। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं, अगर खाली वर्गमूल पूछता कि इसके बाद का कौन सा संख्या का वर्गमूल, तो इससे एक बढ़ा के लिख देते। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा संख्या जोड़ने पर, तो इसलिए पूरा इतना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा था वर्ग एंड वर्गमूल। अभी इसमें एक विविध प्रश्नावली बचा हुआ है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।